भारत और पाकिस्तान के बीच मई में 4 दिनों तक संघर्ष चला। अब दोनों देशों में कूटनीतिक मोर्चे से लेकर अपनी रक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने के बारे में चर्चा हो रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मई के अंत में आधुनिकतम 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान देश में बनाने की मंजूरी दी थी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस प्रोजेक्ट को भारत में काम करने वाली प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर अंजाम देगी। इसके अलावा भारत में इसके बारे में भी बहस हो रही है कि क्या उसकी वायु सेना को रूसी Su-57 या अमेरिकी F-35 और F-22 रैप्टर लरीद लेना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में पाकिस्तान ने कई बड़ी कूटनीतिक सफलताएं हासिल की हैं। इनमें चीन की ओर से 40 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ जेट KJ-500 अवाक्स 19 HQ डिफेंस सिस्टम की पेशकश और $3.7 अरब के खर्च की अदायगी के लिए और वक्त देना भी शामिल है। अभी तक चीन की ओर से इसके बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान की ओर से J-35 जेट समेत दूसरे चीनी मूल के रक्षा सामान खरीदने में दिलचस्पी दिखाने के बाद सोमवार को चीनी रक्षा कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखा गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी एवीआईसी शेन्यांग एयरक्राफ्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस में सोमवार को 9.3% का इजाफा देखने को मिला। J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स में पाकिस्तान की दिलचस्पी के बारे में खबरें पिछले साल से ही गर्म थी और यह पहली बार है कि पाकिस्तान सरकार ने इस कथित चीनी पेशकश का जिक्र औपचारिक तौर पर किया है। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स में ऐसा क्या है कि भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स उन्हें हासिल करने के लिए बेताब है? इसकी जानकारी लेने के लिए हमने अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो और पूर्व पेंटागन अधिकारी एलेक्स पित्सास और पाकिस्तान की वायुसेना में एयरक्राफ्ट डिजाइन के क्षेत्र में पिछले 2 दशकों से काम करने वाले एयर कमोडोर रजा हैदर, रिटायर्ड, से बात की। एयर कमोडोर रजा हैदर सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि इस वक्त दुनिया में केवल 5 ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और यह अमेरिका, रूस और चीन के पास है। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 मौजूद हैं। रूस का 5th जनरेशन जेट Su-57 है, जबकि चीन के पास भी 2 5th जनरेशन विमान हैं, जिनमें J-20 और J-35 शामिल हैं। उनके मुताबिक इनके अलावा ऐसे आधुनिक विमान हैं जो अभी निर्माण के चरण में हैं। इनमें ब्रिटेन, इटली और जापान की साझेदारी से बनाए जाने वाला जहाज टेम्पेस्ट है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCS) नाम का विमान बना रहे हैं और तुर्की की ओर से KN नाम का विमान बनाया जा रहा है। रक्षा, एरोस्पेस और हाईटेक क्षेत्र में आतंक निरोधी और डिजिटल बदलावों के विशेषज्ञ एलेक्स पित्सास और रजा हैदर के अनुसार 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के फीचर इस तरह हैं। नेटवर्क सेंटर यानी सभी सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए होते हैं जो ग्राउंड पर हों, जैसे रडार, या हवा में हों, जैसे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम AWS या UAVs और ड्रोन्स।